हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रदीपिका और आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 अवर पंप्स द हार्ट। ये वाला पोर्शन ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके थे, हम मतलब समझ चुके थे पूरी तरीके से। मैं एक्सप्लेन कर चुकी थी आपको। अब हम कौन सा पार्ट करने वाले हैं? ये वाला, ठीक है ना। कौन सा वाला पार्ट करने वाले हैं बेटा? ये वाला पोर्शन। आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था टाइम की कमी की वजह से। आज मैं आपको ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, देखो बेटा, एक्चुअली क्या है, ये अपना हार्ट है। मैंने आपको क्या बताया था, ये हमारा क्या है, राइट पोर्शन है और ये लेफ्ट पोर्शन है। हार्ट में कितने पोर्शन होते हैं बेटा? 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 अपर साइड और 2 लोअर साइड, ठीक है ना। अपर साइड वालों को एट्रियम बोलते हैं और लोअर साइड वालों को वेंट्रिकल बोलते हैं। ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन जो ऊपर वाला है, इसमें 4 पोर्शन है बेटा हार्ट में। ये देखो, ये पूरा हार्ट में यहाँ बनाया हुआ है मैंने। तो ये अपर पोर्शन, ये भी अपर पोर्शन, ये 2 लोअर पोर्शन है ना। ये अपर पोर्शन को एट्रियम बोलते हैं और नीचे वालों को वेंट्रिकल। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके ओके। अच्छा, होता क्या है बेटा, मान लीजिए ये आपका पूरा बॉडी है। क्या है ये? कैपिलरीज इन बॉडी ऑर्गन अपार्ट फ्रॉम लंग्स, है ना। ये सारे लंग्स से कनेक्टेड नहीं, हमारे लंग्स के अलावा जितने भी कैपिलरीज हैं जो हमारी बॉडी से कनेक्टेड है वो ये है, मान लीजिए, है ना। तो हमारी बॉडी में तो क्या होता है बेटा? रेस्पिरेशन होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ऑक्सीजन से हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं फूड का, शुगर का, और एनर्जी लेते हैं उससे, है ना। तो हमको ब्लड में क्या रिच हो जाती है, ब्लड में क्या कंटेन हो जाता है, ब्लड में किसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। वो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड कहाँ जाता है बेटा? वेन्स के थ्रू। कहाँ पे जाता है? वेन्स के थ्रू कहाँ जाता है? हमारे राइट एट्रियम में, हार्ट के, ठीक है ना। राइट एट्रियम के थ्रू यहाँ पे क्या होता है, एक वॉल्व होता है आपके हार्ट में जो वन साइडेड वॉल है, वन डायरेक्शन वॉल होता है। इस वॉल्व में क्या होता है बेटा कि इससे सिर्फ वन डायरेक्शन में ब्लड सर्कुलेट होता है, मतलब कि यहाँ से एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, लेकिन वापस कभी भी एट्रियम में ब्लड नहीं जाएगा। ये वन डायरेक्शनल वॉल्व्स होते हैं। ओके, अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ बेटे, यहाँ से बॉडी से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिच और कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड कहाँ गया? आपके अपर पोर्शन ऑफ एट्रियम में गया, वहां से लोअर पोर्शन में गया, लोअर पोर्शन में कहा, राइट वेंट्रिकल में गया, फिर राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा भाई? हमारे पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू बेटा। किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। कहाँ चला जाएगा? लंग्स में। ये लंग है, अपने लंग्स हैं, है ना। ये सर्कुलेटरी सिस्टम है बेटा। ये पूरा का पूरा आपको बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आया है कि किस तरह हार्ट में जाता है, किस तरह लंग में जाता है, किस तरह से वहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होते हैं, वो सारा प्रोसेस समझ में आया। उसके लिए पूरा डायग्राम है, ठीक है ना। हार्ट तो ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ, इससे प्रीवियस वीडियो में आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। उस वीडियो का ही सेकेंड पार्ट है ना बेटा। अच्छा, अब क्या हुआ, हमारा कार्बन कंटेनिंग जो ब्लड था वो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू कहाँ पे गया? हमारे लंग्स में गया। फिर क्या होता है बेटा, लंग्स में क्या होता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ पे क्या कर देते हैं? डिफ्यूज कर देते हैं और वहाँ से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन ले लेते हैं। लंग्स में क्या होती है? बहुत सारी वेसल्स होती हैं एल्वोलीज में, वहाँ पे क्या हो जाता है? हमारा एयर एक्सचेंज का काम होता है। उसके बाद यहाँ से हमारा क्या कहता है, ब्लड ऑक्सीजन ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है, और ये ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है यहाँ से कहाँ आता है? किसके थ्रू आता है? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। कहाँ में आ जाता है बेटा? ये आ जाता है आपके लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ पे आ जाता है बेटा? ये लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। लेफ्ट एट्रियम से फिर यहाँ पे जब हमारा लेफ्ट एट्रियम में, देखो बेटा, जिस भी पोर्शन में ब्लड आएगा तो उस वाले पोर्शन में उस टाइम पे क्या रहेगा? रिलैक्सेशन रहेगा, ठीक है ना। रिलैक्स कंडीशन में रहेगा। जब वो ब्लड क्या हो जाएगा? वहाँ पे भर जाएगा, है ना। अच्छा, अब यहाँ तो ब्लड भर गया, वहाँ पे क्या हो गया? रिलैक्स था। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन जैसा फील होगा। कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होता है? प्रेशर डिफरेंस होता है, उसकी वजह से ही ये वॉल्व काम करते हैं। जब यहाँ पे ब्लड भर जाएगा फिर ये क्या होंगी? कॉन्ट्रैक्ट होंगी। ये वाला एट्रियम क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा और फिर ये वॉल्व ओपन होंगे और सारा का सारा कहाँ आ जाएगा? ब्लड नीचे आ जाएगा। नीचे मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल में। सेम चीज होती है, यही एट्रियम में होता है। जब एट्रियम में ब्लड आता है, फिर एट्रियम से जब हमारे वेंट्रिकल में आता है, राइट वेंट्रिकल में, तब भी यही होता है। फिर वेंट्रिकल से जब
लंग्स की तरफ जाता है तब भी यही होता है, ठीक है ना। अच्छा, फिर क्या हुआ हमारा भी, कहाँ आया था हमारा लेफ्ट, कहाँ आ गया था हमारा ब्लड, लेफ्ट एट्रियम में आ गया था। फिर वहां से कहाँ जाएगा भाई, लेफ्ट कहाँ आएगा भाई, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड फाइनली कहाँ सर्कुलेट होगा, कहाँ जाएगा, बॉडी में। ये देखिए, फिर यहाँ से कहाँ जा रहा है, बॉडी में। अब आप देखिए बेटा, हमारी बॉडी इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, हमारी जो ब्लड वेसल्स की लेंथ है ना वो बहुत ज़्यादा है। कहते हैं कि अगर हम पूरे अर्थ के 2 राउंड लगा दें ना, इतना एक बॉडी में, एक ह्यूमन बॉडी में इतना वेसल्स है ना। अब इतने बड़े सिस्टम में अगर ब्लड को सर्कुलेट कर रही है कोई चीज़, मतलब पंप कर रही है उस ब्लड को, तो सोचिए वो पंप कितना पावरफुल पंप होगा। और किस पोर्शन से कर रहा है, इस पोर्शन से। कौन सा पोर्शन है बेटा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल का। इसलिए इसकी जो वॉल्स होती है वो थिकर वॉल्स होती है, मजबूत वॉल होती है, ठीक है, वॉल्स, दीवारें, है ना। फिर यहाँ से कहाँ जाता है ब्लड आपका, ऑल ओवर बॉडी में सर्कुलेट होता है। ये पूरा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। अब आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, मुझे नहीं लगता होगा। एक बार शॉर्ट में फिर से मैं आपको बताती हूँ, फटाफट 1 मिनट में रिवीजन करते हैं।